हरे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं, इसका पहले हम वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इन बिटवीन मार्केट दिख रहा है। यहाँ से सेल अप आया था, यहाँ से रिवर्सल आया, मार्केट अभी इन बिटवीन ट्रेड कर रहा है। देखिए यहाँ से किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं, अभी वीकली के चार्ट के अकॉर्डिंग बताना थोड़ा सा मुश्किल है। ये आपको मंडे के मार्केट के क्लोजिंग में पता चलेगा कि मार्केट किस साइड जा रहा है। मंडे का ओपन किस साइड होता है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर साइडवेज ओपन होता तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बट मार्केट अगर कुछ बड़ा इम्पोर्टेंट और क्लोजिंग देता है, जैसे गैप डाउन हो गया बड़ा या गैप अप हो गया बड़ा, एंड क्लोजिंग भी इसी डायरेक्शन में दिया और या फिर इसी डायरेक्शन में दिया, फिर जाके आपको क्लियर होगा वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग कि मार्केट किस साइड जा सकता है। ठीक है। क्यों ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए मार्केट को अगर ऊपर ट्रेवल करना है तो मार्केट यहाँ पे एक रेड कलर का कैंडल यहाँ पे होल्ड करके उसके बाद ब्रेक कर सकता है, या फिर यहाँ से कंटिन्यू भी जा सकता है, वोलेटाइल हो सकता है, फिर ब्रेक कर सकता है। सेकंड, अगर मार्केट को नेगेटिव जाना है तो मार्केट को इसके नीचे ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा करेगा और थोड़ा सा फास्ट स्टार्ट करेगा और क्लोजिंग भी पहले दूसरे दिन में इसके नीचे जाने का कोशिश करेगा। तो ये सारे चीज़ें होंगी और ये तभी आपको क्लियर होगा जब एक दिन मार्केट, नेक्स्ट वीक का मार्केट क्लोज हो जाएगा। क्लोजिंग अगर इसके ऊपर दे रहा तो मार्केट पॉजिटिव, क्लोजिंग अगर इन बिटवीन के नीचे दे रहा तो मार्केट निगेटिव हो चुका है। क्लियर। तो चलिए अभी हम डेली चार्ट पे देखते हैं, डेली चार्ट में किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं, क्या ट्रेड दिख रहा है। देखिए डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट इस तरीके का जब भी शाइन होता है, मैं हमेशा आपको बैक टेस्ट का एग्जांपल देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ट्रेड दिख रहा है। यहाँ पे आपको ये जो एरिया था यहाँ पे एक वोलेटाइल एरिया था। ठीक है, मार्केट इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पे आया, फिर एक ब्रेक किया, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से अभी ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। मार्केट ये अभी पॉजिटिव ही कहलाएगा डेली चार्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मार्केट अभी इस एरिया पे ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट कल फिर से इसी एरिया पे ट्रेड कर रहा होता तो मार्केट यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है, एंड हॉल्ट करने के बाद मार्केट ऊपर के साइड ब्रेक कर सकता है और आने वाले टाइम में हमें हायर लेवल पे टारगेट देखने को मिलेंगे। मार्केट कहीं से भी अभी नेगेटिव नहीं आ रहा। नेगेटिव तब होगा जब मार्केट इस एरिया के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, क्लोजिंग करते हुए नीचे ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा, फिर इसको हम नेगेटिव के साइड लेके चल सकते हैं। और जब मार्केट इस एरिया के नीचे ब्रेक करने लगेगा तो फिर ये फिर एक नया लो के साइड जा सकता है। बट अभी जिस तरीके का ये सिचुएशन दिख रहा है ये थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, अभी मुझे निगेटिव दिख नहीं रहा है। ये अगर मंडे को भी मार्केट इस एरिया में कहीं ओपन हो जाता है और क्लोजिंग इस एरिया में होता है तो ये सिंपल आपको क्लियर कट ये आपको पॉजिटिव साइन में मार्केट दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा निगेटिव, अगर मंडे के दिन मार्केट इस एरिया में क्लोज होता है फिर हम निगेटिव का सिनेरियो थोड़ा कुछ दिन के लिए हटा देंगे। फिर हम वेट करेंगे मार्केट कब इसके ऊपर ब्रेक करता है और आने वाला टारगेट हमारा कुछ बड़ा होने वाला है। हो सकता है मार्केट नेक्स्ट वीक ना काम करे, ना एक बड़ा मोमेंटम करे। हो सकता है एक वीक इसी एरिया में होल्ड करे एंड उसके बाद का जो वीक आएगा उसमें आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया अभी आपको। ये वीक मुझे अगर बाइंग जाना होगा तो ये वीक मुझे थोड़ा सा नहीं लग रहा कि ये वीक मोमेंटम होगा, क्योंकि जिस तरीके का सिनेरियो बना हुआ इस वीक अगर एक वीक अगर यहाँ पे होल्ड कर जाता है या फिर एक रेड कैंडल बनाता है उसके बाद ब्रेक करता है तो फिर एक अच्छा सपोर्ट भी मिल जाएगा और एसएल रखने का भी, एंट्री का भी प्लान हो जाएगा। उसके बाद एक मोमेंटम हमें कर सकता है। बट अगर डायरेक्ट मोमेंटम करेगा तो कहीं ना तो कहीं सेल अप आ जाएगा ऊपर से, फिर यहाँ से नीचे आएगा, तो कहीं वॉलेटिलिटी हमेशा बढ़ा रहेगा। अगर डायरेक्ट मोमेंटम करने का कोशिश करेगा तो थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम आ सकता है। वन वीक का अगर यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर जाता है उसके बाद ब्रेक करता है तो फिर एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। तो चलिए अगर डेली चार्ट में आपको समझ में आ गया, डेली चार्ट में अगर होल्ड करता तो ठीक है। अगर मंडे के दिन थोड़ा सा गैप डाउन हो जाता और यहाँ से कंटिन्यू कर जाता है फिर ये एक नया लो, ये अपना लो टेस्ट करेगा, उसके बाद यहाँ पे होल्ड करके हो सकता है आने वाले टाइम में फिर से एक नया लो बना दे और नीचे के लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी जिस तरीके, क्योंकि अगर आप पहले के चार्ट को देखोगे, मैं आपको ये बैक टेस्ट भी करवा देता हूँ। देखिए बैक टेस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए यहाँ पे हम कई बार ऐसा सिनेरियो देखे हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं।
मार्केट यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, मार्केट इस तरीके का ही कुछ पैटर्न बना हुआ है। मार्केट यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ पे अपर लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे होल्ड किया। सेकंड डे सेलिंग आया, ठीक है। मार्केट चली फिर से इस एरिया पे हायर लेवल पे होल्ड किया, फिर एक दिन फिर सेलिंग आया, फिर यहाँ से होल्ड सपोर्ट किया, फिर यहाँ से ये यहाँ पे जब होल्ड कर गया, देखिए अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, जब मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू इसका जो रेड कैंडल इसके हाफ के ऊपर होल्ड कर रहा था, फिर यहाँ से ब्रेक किया। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जब तक ये होल्ड किया, उसके बाद फिर ब्रेक किया, तो फिर नीचे की तरफ आया, फिर ये ऊपर एक छोटा दिया, फिर इसको नीचे लो क्रॉस किया, नीचे आ गया, फिर ये कंटिन्यू मोमेंटम कर गया। ये अपसाइड मोमेंटम कब किया? जब इसका 3 रेड कैंडल यहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद ये ब्रेक किया। क्या यहाँ पे होल्ड किया? नहीं, होल्ड ही नहीं कर पा रहा था, नीचे आ जा रहा था। यहाँ पे ऊपर के नीचे आ जा रहा था, कहीं पे भी होल्ड कर रहा था तो डाउन लेवल पे होल्ड कर रहा था, नीचे आ गया। तो ये चीज़ है, यहाँ पे किस तरीके से होल्ड करता है ये इम्पोर्टेंट होगा। अगर मार्केट इस रेड कैंडल यहीं पे होल्ड कर जाता है, कंटिन्यू एक दो कैंडल यहाँ होल्ड कर जाता है, तो मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ होल्ड नहीं करता, यहीं से कंटिन्यू हो जाता है, तो फिर मार्केट एक बड़ा सेलअप के लिए आ सकता है, एंड हो सकता है कि आपको बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट 45,800 के नीचे निकलता है, तो फिर आपको एक बड़ा सेलअप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक सपोर्ट आपको दिख रहा होगा। ये एक जो सपोर्ट है, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सपोर्ट है अभी के लिए, क्योंकि इसके नीचे अभी तक मार्केट कोई भी स्विंग क्रॉस नहीं किया था। लेकिन अगर मार्केट इस एरिया के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है, फिर यहाँ पे सारे पॉजिटिव, जितने भी पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे हैं, वो सारे निगेटिव हो जाएंगे। उसके बाद मार्केट यहाँ से हो सकता है आपको पहले यहाँ पे आए, एक थोड़ा सा रिवर्सल दिखे, उसके बाद आपको सेलअप देखने को मिल जाए। और इस बार अगर सेलअप आएगा, एक बड़ा सेलअप आएगा, तो फिर एक आपको बड़ा डायरेक्ट का मोमेंटम ट्रेंडिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम निफ्टी का बात करते हैं। निफ्टी अभी भी पॉजिटिव है, नो डाउट। निफ्टी अभी भी बहुत अच्छे तरीके से अपने हाई लेवल पे होल्ड कर रहा है। निफ्टी का अगर आप वीकली चार्ट देखोगे, तो वीकली चार्ट में भी अगर आप देखोगे, तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से सेलअप आया था, ये अभी पूरा रिवर्सल कर चुका है। अभी निफ्टी को ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। अगर निफ्टी इस एरिया से होल्ड करके या फिर कंटिन्यू मोमेंटम करता है, तो निफ्टी आने वाले टाइम में अपने एक नया हाई टच करेगा। बट निफ्टी को सेलअप, निफ्टी सेलिंग के लिए कब आ सकता है? निफ्टी सेलिंग के लिए ये जब रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल जब क्रॉस हो जाएगा, तभी सेलअप के लिए आएगा। उसके पहले उतना स्ट्रॉन्ग सेलअप नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यहाँ से एक बड़ा ट्रेंड है, यहाँ पे होल्ड किया, यहाँ पे होल्ड किया, फिर यहाँ पे एक अच्छा सेलअप आया था। लेकिन जो नेक्स्ट पॉजिटिव कैंडल आई, ये सारे, इन सारों का एसएल क्या होगा? इस कैंडल के नीचे होगा। इन सब का एसएल 21,500 के पास होगा। जब तक मार्केट 21,500 यहाँ पे एक स्विंग नहीं बनाता है, तब तक यहाँ पे कोई भी अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करेगा। तो जब तक अब यहाँ पे स्क्वायर ऑफ तभी होगा जब 21,500 के नीचे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। फिर ये जो पॉजिटिव है, ये सारे निगेटिव होंगे, और यहाँ से फिर एक नया लो बनाना स्टार्ट होगा। और आने वाले टाइम में अगर यहाँ से ब्रेक करता है, तो बहुत अच्छा सेलअप आने के लिए हमें एक अच्छा डाउन साइड देखने को मिल जाएगा। तो प्रिपेयर रहना है। अगर मार्केट 21,500 के नीचे वीकली चार्ट में क्लोजिंग करना स्टार्ट करता है, तो फिर एक अच्छा हमें मार्केट देखने के, सेलिंग के साइड देखने को मिल जाएगा। चलिए अभी डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट अगर आप देखोगे, तो मार्केट एक अच्छा ब्रेक, देखिए इसमें निफ्टी इतना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। क्यों बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है? ये रीज़न कुछ भी हो इन्वेस्टमेंट का, बट जो प्राइस एक्शन बन रहा है, वो बहुत स्ट्रांगली ट्रेड कर रहा है। देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, ब्रेकआउट फेल हुआ, फिर मार्केट इस एरिया को होल्ड किया। बहुत रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट एक ब्रेकआउट दिया है, इतना बड़ा ब्रेकआउट दे के वहां से वापस आया हो, और फिर भी लास्ट में एक ग्रीन कैंडल में इस तरीके के ऐसे पॉइंट में आपको एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल मिल जाए। ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। या तो आपको यहाँ पे एक रेड कैंडल मिल जाएगा, क्लोजिंग जो होगा वो आपको वापस इस एरिया के नीचे कर कर हो जाता है, या तो यहाँ से पूरा डोजी बन जाता है। बट कंटिन्यू पॉजिटिव, मतलब इतना बड़ा सेलअप आने के बाद भी क्लोजिंग ग्रीन में देना, थोड़ा सा ये ब्रेकआउट के लेवल पे थोड़ा सा मुझे
थोड़ा सा ये शॉकिंग है, क्योंकि अगर सेल अप आता है तो यहाँ पे सेल अप हमेशा फास्ट आता है। तो सेल अप का क्या, जो सेलर होते हैं वो क्या चाहते हैं ना कि मार्केट रेड में क्लोज हो जाए और इस एरिया के नीचे क्लोज हो जाए, ताकि सारे बायर्स हट जाए। यहाँ पे कुछ बायर्स होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे जो एंट्री बनाएगा वो नहीं एग्जिट करेगा। बहुत लोग यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न की तरह से ट्रेड करेंगे, वो क्यों एग्जिट करेंगे? उनका एसएल इसके नीचे होगा, यहाँ पे जो प्लान के होंगे उसका एसएल इनके नीचे होंगे। ये प्रॉफिट बुकिंग है, ये सेलर नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ है। मार्केट जैसे हाई के लेवल पे पहुंचा, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक हुआ और ये नीचे आया। अभी मार्केट मंडे की तरह अगर वापस से फिर से ऊपर की तरफ जाता तो हो सकता है मंडे के दिन मार्केट हायर लेवल पे क्लोज करे और इस बार फिर आगे की तरफ कंटिन्यू कर जाए। लेकिन अगर मार्केट मंडे के दिन इसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट करता है, फिर थोड़ा सा यहाँ पे ये जो यहाँ पे हम ब्रेकआउट फेल के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। अभी ब्रेकआउट फेल हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये अभी भी कंटिन्यू ब्रेकआउट ब्रेक लेवल पर चल रहा है। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग करना स्टार्ट करेगा, फिर ये ब्रेकआउट फेल कहलाएगा और फिर हम धीरे धीरे करके अपना लोअर लेवल के टारगेट पे देखेंगे। एक और चीज मैं बता देता हूँ, मार्केट यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ट्रेड किया था। मार्केट अगर ब्रेकआउट होता तो पहला ये यहाँ इस लेवल पे अगर आके फिर ब्रेक करता है, तो आप देख सकते हो इतना जिस एरिया का टारगेट है, इसका जो टारगेट है वो आपको बहुत अच्छा दिखने वाला है। 21,000 ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे 600 पॉइंट नीचे जा सकता है, यानी कि 20,600 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। और हो सकता है आने वाले टाइम में आपको ये कुछ कुछ गैप जो है यहाँ पे 20,500 से लेकर 20,300, ये 200 पॉइंट का ये सारे गैप फुलफिल होते हुए दिख जाए। अगर मार्केट इस ये अगर मार्केट वापस से इस एरिया में आता है और इसको ब्रेक करता है, अगर मार्केट कंटिन्यू हो जाता है तो फिर मार्केट ऊपर के लिए ट्रेड करेगा। नो डाउट अभी भी मार्केट पॉजिटिव है, यहाँ पे भी क्लोजिंग दे सकता है। तो अभी हम इसको पूरी तरीके से निगेटिव नहीं कह सकते। तो चलिए अभी हम 15 मिनट्स एंड आवर्स पे चेक करते हैं। 15 मिनट्स एंड आवर्स में अगर आप देखोगे तो मार्केट इस एरिया पे होल्ड कर रहा है, यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आया, रिवर्सल है, यहाँ पे होल्ड किया। कंप्लीटली नॉर्मल नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे एक अच्छा स्विंग बनाया हुआ है। मार्केट अगर इस स्विंग को ब्रेक करता है तो हम सेलर के साइड चल जाएंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे, हायर लेवल पे थोड़ा सा होल्ड करता है, उसके बाद ब्रेक करता है तो हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है। सेकंड, आप अगर मार्केट कुछ बड़ा गैप डाउन खुलता है तो फिर थोड़ा सा हम प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करेंगे। अगर हमें प्राइस एक्शन में किसी तरीके से इस तरीके का पैटर्न या एम पैटर्न दिखता है या होल्ड करके ब्रेक कर रहा होता है, तो ऐसे ट्रेड में हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं। बाइंग के लिए हम तब प्लान करेंगे अगर मार्केट इस एरिया पे कहीं खुल जाता है, तो फिर थोड़ा सा हो सकता है वोलेटाइल हो जाए एंड नेक्स्ट वेडनेसडे या थर्सडे के दिन आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एक चीज याद रखिएगा, मार्केट निफ्टी कंप्लीटली पॉजिटिव है। अगर मैं आप लोग को शो करूं तो ये कैंडल आप कभी मत इग्नोर कीजिएगा, मंथली चार्ट का कैंडल है। मंथली चार्ट का कैंडल में अगर आप देखोगे, यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ एक डोजी कैंडल, जो बहुत अच्छी बात है। कंटिन्यू मोमेंटम के लिए डोजी कैंडल बहुत नॉर्मल होता है। और अगर ये वापस से ऊपर से ब्रेक करता है तो एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर इस मंथ में हो सकता है इस एरिया को ब्रेक करते ही आपको एक क्लोजिंग जो है इस फरवरी मंथ का बहुत अच्छा खासा देखने को मिल सकता है पॉजिटिव के साइड। ठीक है। तो ये आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मार्केट को सेलिंग जाना होगा तो यहाँ पे डोजी है, यहाँ से मार्केट नीचे के साइड आ सकता है या फिर मार्केट इसी एरिया में कहीं होल्ड कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें को बहुत थोड़ा सा फोकस बना के रखिएगा। मार्केट अगर इसी एरिया पे होल्ड करता है एक दो दिन, तो फिर हो सकता है मार्च के महीने में यहाँ से एक ब्रेक करता है। बट कहीं ना तो कहीं मोमेंटम आने वाले महीने में बहुत क्लियरली दिख रहा है। पैसा बनने वाला है, पैसा बनाने का मौका बहुत अच्छा मिलेगा। तो अभी हर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अभी हमें थोड़ा सा पैसा सेफली ट्रेड करना है, डायरेक्शन देख के ट्रेड करना है। ठीक है। तो चलिए अभी हम लास्ट फिन निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं, फिन निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। फिन निफ्टी अभी ये निगेटिव में भी क्लोज दिया है, बैंक निफ्टी के जैसा ही इसका भी कुछ चार्ट है। तो यहाँ पे अगर आप फिन निफ्टी देखोगे तो फिन निफ्टी मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, क्लियर पॉजिटिव मुझे दिख रहा है, क्योंकि फर्स्ट एक रेड कैंडल है, सेकंड रेड कैंडल इसको क्रॉस नहीं कर पाया। अगर थर्ड रेड कैंडल या फिर यहाँ इसी एरिया पे होल्ड कर जाता है तो इससे ज़्यादा पॉजिटिव साइन फिन निफ्टी में नहीं मिलेगा। यानी कि 3 बार कोशिश हो किया है सेलर
डोमिनेट नहीं कर पाया बायर्स को, तो फिर आने वाले टाइम में इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो सिंपल रखते हैं, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो बाइंग के लिए, अगर इसके नीचे जाता है फिर एक ट्रेंडिंग मार्केट अगर मिलता है तो फिर यहाँ पे सेलिंग के लिए हम प्लान कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हरे कृष्ण।